नमस्कार। ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सनातन संस्कृति में हिंदू नववर्ष जो है चैत्र नवरात्र से प्रारंभ होता है, जहाँ पे हम प्रभु श्री राम का जन्मदिवस मनाते हैं। उसके बाद एक एक करके नए नए त्यौहार आते हैं। उसी के बाद में अभी जो है सावन का माह आता है। सावन के माह में जो है अपनी संकल्प सिद्धि के लिए भक्तगण पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। दूर दूर से जल ले जाके शिवलिंग के मंदिरों में शिव जी की जो है आराधना करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। इन सब का विधि विधान क्या होता है, तो हमारे साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य धर्मगुरु जवालीपुरम राधे सत्संग मंडल के संस्थापक पूज्य श्री विनोद कृष्ण जी महाराज उपस्थित हैं। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका महत्व क्या होता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये विधि विधान क्या होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे कि संस्कारधानी जबलपुर माँ नर्मदा के आंचल, आप सभी श्रद्धालु व भक्तजनों को ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। श्रवण मास के ये पावन पर्व में यत्र तत्र सर्वत्र देव आदि देव महादेव भूत भावन भगवान शिव की पूजन अर्चन हो रही है। लोग अपने अपने ढंग से अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव और शक्ति जो है सारे संसार को ऊर्जा देते हैं। सारे संसार को भक्ति और शक्ति की कृपा से व्यक्ति अग्रसर होता है, आगे बढ़ता जाता है, उसकी कामना पूर्ण होती है। आपने प्रश्न किया कि भगवान शिव की अर्चन पूजन किस तरह से, किस मार्ग में चलते रहना चाहिए। तो हमारा सनातन धर्म है, विशेष करके ये सावन मास अलग अलग देव का अलग अलग पर्व है। जैसे कार्तिक मास में भगवान कन्हैया की पूजन विशेष है, जैसे कुंवार का नवरात्र में भगवान माँ भगवती की अर्चन पूजन होती है। ठीक इसी तरह श्रवण मास जो होता है, श्रवण मास सावन आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 47 साल बाद सोमवार के दिन से ही सावन का श्री गणेश हुआ। और सावन में भगवान तो भोलेनाथ हैं, देव आदि देव अविनाशी हैं। केवल भोले भगवान, उनको कुछ भी ना मिले तो केवल एक लोटा जल व्यक्ति भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए, पौराणिक मंत्र है ये, व्यक्ति ज़्यादा वेद मंत्र या व्याकरण में नहीं जा रहा है। तो इस सनातन धर्म में मातृ शक्ति और हमारे युवा पीढ़ी केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, तो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जी पंडित जी, अभी सावन में तो भोलेनाथ की जो है सभी लोग पूजा विधि विधान से करते हैं। अब सावन चला जाएगा जी, तो सावन के बाद में भक्तगण जो हैं किस तरह से शिव जी की पूजा आराधना करें कि जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ये भी बताने का कष्ट करता है। ये बड़ा ही उत्तम आपका प्रश्न है। देखिए, शिवालय भगवान शिव की पूजन तो निरंतर ही करना चाहिए, यानी सुबह दोपहर मध्य जब याद आ जाए तब भगवान भोलेनाथ की सेवा करते रहना चाहिए। क्योंकि भोले बाबा जैसे हिंदू सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। क्योंकि हिंदुत्व धर्म एक ऐसा विशेष है जिससे वृक्ष को भी सम्मान देते हैं, गौ माता को भी सम्मान देते हैं, नदी को भी सम्मान देते हैं, नदी का पर्यावरण भी शुद्ध करते हैं, वृक्षा का रोपण भी करते हैं। ये पुण्य के कार्य और पुण्य के काम होते हैं। आपने कहा कि शिव पूजा तो हम करते हैं। सावन मास में तो भगवान शिव का पूजन अर्चन कहा गया है कि जल से, दूध से, दही आदि से, घी से, शहद से, हम इन सब को लेकर के पंचामृत जिसे बोलते हैं, पंचामृत से भगवान का सेवा अभिषेक संपूर्ण विश्व कर रहा है और मातृशक्ति करते हैं। आपने कहा है कि निरंतर पूजा करने के लिए उसके लिए विशेष उपाय है कि हमारे घर में स्थान में प्रतिष्ठित देवता, माने आचार्य विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठा करके 5 देवताओं को विराजना कहिए। जहाँ जहाँ मैंने कहीं देखा हूँ शिवजी और जिलहरी बिठाल देते हैं, वो पुण्य नहीं मिलता सर, क्योंकि उसके लिए पंचदेव बताया गया है। जैसे उनका पूरा परिवार है, श्री शिवजी
शिवलिंग भी 1.25 फुट से आगे घर पे गृहस्थ में वर्जित है। लिंग पुराण के अनुसार, लिंग पुराण में आया है कि 1.25 फुट के नीचे शिव का ही पूजन करना चाहिए। शिव जी का शिवलिंग जिलहरी, नंदी, कार्तिकेय और स्कंद भगवान पंचदेव को विराजमान करके कहीं हम प्रतिष्ठित देवता की पूजन करते हैं तो 3 चीज़ का हमको हमेशा पूर्ण वर्ष पुण्य मिलता है। यश, कीर्ति और आयु की हमको सफलता प्राप्त होती है। सर आचार्य जी, हर देवी देवता को अलग अलग तरह के पुष्प पत्र अर्पित करने का विधान है, तो शिव जी को जो है किस तरह के पुष्प पत्र अर्पित किए जाते हैं? और देखा गया है कि बेल पत्र अर्पित करते हैं, तो बेल पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व क्या होता है? कृपया कर भक्तगणों को जो है आप बताने की कृपा करें। जी, वैसे तो भगवान शिव ऐसे देव हैं कि इनको जो संसार सागर से उनको दूर कर देता, अलग कर देता है, उसको भगवान शिव अपना लेते हैं, क्योंकि शिव दयालु है, शिव औगरदानी है। बेलपत्र का जो महत्व है, एक छोटी सी पौराणिक कथा है सर कि लक्ष्मी नारायण भगवान शिव की अर्चन कर रहे थे, क्योंकि नारायण शिव को मानते हैं, शिव नारायण को मानते हैं। यही सावन का मास था, भगवान अर्चन पूजन कर रहे थे, 1000 पुष्प चढ़ा रहे थे। उसमें भगवान शिव ने ही अपने एक तर्क में उन्होंने एक फूल छुपा लिया। अब 1000 फूल में एक फूल जब छुप गया तो पूजन का मतलब होता पूर्ण सामग्री होना चाहिए, तब पूजन का संपन्नता होती है। और भगवान नारायण उससे समझ रहे हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं जान रही थी। एक फूल जब कम हो गया तो लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि प्रभु एक पुष्प कहाँ गया? उन्होंने कहा ये तो गिनती में पूरा था, लेकिन ठीक है। माँ लक्ष्मी जी उस समय अपना नेत्र को भी कमल बोलते हैं, तो उन्होंने एक खंजर निकाला और अपना नेत्र भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यूँ निकाल करके नेत्र को निकालने की तैयारी की। ठीक उसी समय नारायण ने कहा नहीं देवी रुको। भगवान ने एक वृक्ष को प्रकट किया, जिसे बोलते हैं बेल पत्र। त्रिनेत्रम त्रिजनम पाप सिंहारम कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवार्पणम। कहते हैं कि 100 कन्याओं का आप दान कर दीजिए, माने कन्या का दान का पुण्य जो मिलता है, 100 कन्या, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य मिलता है, वो केवल कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव जैसे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नारायण ने कहा ये बेलपत्र की एक पत्ती में आप केवल राम लिखिए और राम लिख करके बाबा भोलेनाथ को चढ़ाइए, आपका पुष्प पूर्ण हो जाएगा, आपको कृपा और भगवान दर्शन देंगे। बस इस भाव को जो देखा गया तो बेलपत्र को भगवान नारायण ने प्रकट किया, आशीर्वाद दिया और बोले जाओ कलयुग में जो बेलपत्र है। अच्छा, बेलपत्र का भी एक महत्व है सर। बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। चढ़ाने का महत्व है, लेकिन लिंग पुराण में आता है तोड़ने का महत्व नहीं है। बेलपत्र 3 दिन शुद्ध रहती है, और बेलपत्र में जो गठान होती है, लोग बेलपत्र लेकर के चढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी गठान जरूर तोड़ना चाहिए। शीघ्र बोध के अनुसार जो गठान को नहीं तोड़ता है वैसा चढ़ा देता है तो उसको कर्ज बढ़ना चालू होता है। कर्ज को दूर करने के लिए हमें गठान तोड़ करके, और कहीं हमने राम लिख दिया, चंदनम वंदते नित्यम पवित्र पापनाशतम आपदाम हरते लक्ष्मी बसत सर्वदा। आपने चंदन से कहीं श्री राम लिख करके बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हो तो आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए बेलपत्र श्रेष्ठ है। बेलपत्र साथ साथ धतूरा और अकौआ और समय की पत्ती, इन वृक्षों के द्वारा कहीं बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, और इन वृक्षों को कहीं हम पर्यावरण के रूप में लगाते भी हैं तो हमको यश, कीर्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बेलपत्र बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। चलिए, तो बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि आचार्य जी, हर देवी देवता को भोग लगाया जाता है, तो उनके देवता के अनुसार ही जो है मिष्ठान वगैरह का भोग लगाते हैं। शिव जी को किस तरह का भोग अर्पित किया जाता है, और पंचामृत देखा गया है कि चढ़ाते हैं, तो पंचामृत का भोग लगाने का विशेष महत्व क्या होता है और उसका विधि विधान क्या है, वो भी बताइएगा। देखिए, भोग भगवान शिव को जो भोग है प्रसादी है। जैसे भगवान कन्हैया को मिश्री और माखन प्रिय है, इसी तरह से हमारे भगवान शिव को सबसे प्रिय बताया गया है भोग के रूप में 5 चीज़ें विशेष हैं सर। उसमें सबसे श्रेष्ठ भगवान को जो प्रिय है भोलेनाथ को, वो है दही। कहीं गौ माता का, कामधेनु माता का दही हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं। और आप जो है अक्षत यानी चावल, शैगे चावल भी भगवान शिव को अर्पण करते हैं, और दही का भगवान शिव को भोग लगाते हैं, और बेल का फल।
दही बेल का फल कहीं प्रभु को अर्पण करते हैं तो मेरे भोलेनाथ अतिशय प्रसन्न होते हैं। और 7 प्रकार की जलधारा, पंचामृत का मतलब होता दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन 5 चीज़ों से। और इसके पीछे हमारा साइंस का भी एक रीज़न है। साइंस ये कहती है कि दही चढ़ाने से हमको अंतर भाव सूक्ष्म होता है, दूध चढ़ाने से हमारी बुद्धि, क्योंकि वो चंद्रमा से कनेक्ट है तो बुद्धि हमारी प्रखर होती है, और शहद चढ़ाने से जो रोगी होता है, जो शारीरिक रूप से कष्ट होता है, वो कहीं शहद और गन्ने का रस कहीं चढ़ाता है तो वो उसके कष्ट दूर होते हैं, उसकी व्याधि दूर होती है और वो निरोग हो जाता है और भगवान से वो में प्रसन्न हो जाता है। जी। तो देखा दर्शकों, आचार्य जी ने बहुत अच्छे से जो है भोलेनाथ शिवलिंग का पूजा का विधि विधान बताया, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं वो भी बताया, पंचामृत चढ़ाते हैं उसकी विशेषता भी बढ़ाई। अब हमें अभी सावन का माह चल रहा है, तो सावन के माह में जो है कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस कांवड़ में आप लोगों ने देखा होगा कि भक्तगण जो है एक लाठी अपने कंधे पे रख के, 2 तरफ जो है लोटा वगैरह रख के और कलश वगैरह रख के उसमें जल के पात्र में जल भर के जो है शिव जी को अर्पित करते हैं। दूर दूर से जल लाते हैं और दूर किसी मंदिर में जाके शिव जी को अर्पित करते हैं। तो इसका विधि विधान क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, और ये कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हुई, कितने वर्ष हो गए इसको, कितनी सदियां हो गई, ये भी हम जो है आचार्य जी से जानते हैं। तो आचार्य जी दर्शकों को ये बताइए कि कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व क्या है और ये जो है कब से प्रारंभ हुई है। क्योंकि देखा है बहुत से भक्त लोग बहुत श्रद्धा भाव से इसको करते हैं अपनी मनोकामना के लिए, अपनी संकल्प सिद्धि के लिए, और उसको कितने अच्छे से किया जाए। जो लोग कांवड़ यात्रा नहीं ले जा पाते हैं, जैसे कांवड़ नहीं ले जा पाते हैं, तो वो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो है किस तरह शिव जी की आराधना करें। कांवड़ यात्रा आज से नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कांवड़ यात्रा जिस तरह से 14 रत्न समुद्र मंथन जब हुआ था सर, तो समुद्र मंथन के समय पे 14 रत्न निकले थे और उसमें जहर भी निकला था। हलाहल जहर सारे देवगण जब दैत्य भी भाग गए और देवता लोग भी दुखी हुए तो उन्होंने देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ को ध्यान किया। बाबा भोलेनाथ ने हरि के द्वार, उत्तर भारत में हरिद्वार के आगे हर की पौड़ी है, उसके आगे ऋषिकेश है। ऋषिकेश में भगवान शिव का एक मंदिर है, नीलकंठ भगवान नीलकंठेश्वर भगवान उस हलाहल जहर दब देवता लेके गए तो बाबा भोलेनाथ ने वो जहर को भगवान ने ग्रहण कर लिया। और जैसे ही जहर को पान किया तो वो उन्हें याद आ गया कि मेरे राघव जी हमारी आत्मा बल में हैं, तो उन्होंने नील यानी गले में ही रोक लिया। जब गले में रोक करके तो उनका नाम वहीं से नीलकंठेश्वर बन गया, नीलकंठेश्वर भगवान। लेकिन पूरे शरीर में उनको जलन होने लगी तो उन्होंने मन ही मन परशुराम जी को याद किया, भगवान परशुराम जी को याद किया तो परशुराम जी प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ ने उनको कहा कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा जलन हो रही है शरीर में, कुछ उपाय करिए। तो महाराज ये गंगोत्री, यमुनोत्री, जमुना जी, गंगा जी और माँ नर्मदा जी, और आपके गंगा तट में जो संगम में है गंगा, यमुना व सरस्वती, इन 7 प्रकार के जल को एकत्रित करके कांवर बनाया। उस समय पे सर सोने के कलश थे, सोने का कलश और चांदी का कांवर बना हुआ था। भगवान परशुराम ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए त्रिलोकी में भ्रमण करके 7 प्रकार का जल लेके बाबा भोलेनाथ को दिया। बाबा भोलेनाथ ने जल ग्रहण किया। जल ग्रहण किया तो उनको बहुत सुकून मिला, शांति मिली। उसी पल से आने आज के 5000 वर्ष से समुद्र मंथन के समय से यह कांवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। उसका श्री गणेश हरि के द्वार से ऋषिकेश से प्रारंभ हुआ और उसके मध्यस्थ परशुराम भगवान परशुराम थे। इसलिए कांवर यात्रा सर्वश्रेष्ठ है। तांबे का, पीतल का ये धातु हैं, इनमें यह सबसे मुख्य होता है मिट्टी का घट जिसे बोलते हैं। मिट्टी के घट में हम कहीं जल भर के और भगवान देव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कांवर यात्रा किसी तीर्थ जल से ला करके और प्रतिष्ठित भगवान शिव के यहाँ पर आकर के भगवान शिव के ऊपर आप जल अर्पण करते हो, आपकी सारी कामना पूर्ण होती है। इसलिए कांवर यात्रा श्रेष्ठ का महत्व है। तो भक्तगणों देखा कि आचार्य जी ने जो है कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व क्या होता है वो बताया। अब आचार्य जी दर्शकों को, हमारे भक्तगणों को ये बताइए
कि कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थापित हैं और इनका विशेष महत्व क्या है इस सावन के माह में, ये भी जरा भक्तगणों को बताने का आप जो है कृपा करें। देखिए, हमारे संपूर्ण भारत में, भारत देश वैसे ही सनातनी और वैष्णव देश है, और इस देश में व्यक्ति जो भी आता है वो इसी में संलग्न हो जाता है। आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे श्रेष्ठ जो है मध्य प्रदेश में देव आदिदेव महादेव कालों के काल महाकाल, जो महाकाल भगवान के दर्शन करता है इस श्रावण मास में। वैसे निरंतर पूरे वर्ष वहाँ पर दर्शन कर सकते हो, लेकिन सावन के मास में आप कहीं भगवान शिव का महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं तो सर, पहली बात तो अकाल मृत्यु नहीं होती इस जीव की, उसको अकाल मृत्यु का कोई रास्ता नहीं है। वो अंत में जब भी जाएगा तो भगवान के श्री शिव के चरणों में ही समर्पित होगा। हमारे 11 ज्योतिर्लिंग और हैं, जैसे नासिक में आपके इस तरफ ही जाएंगे तो नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर में जिसको दोष बोलते हैं, दोष कई प्रकार के होते हैं सर, काल सर्प दोष, मंगल दोष, इन सब की व्याधियों से कहीं व्यक्ति घिरा हुआ है तो उसे एक बार त्र्यंबकेश्वर नासिक में जा कर के भगवान शिव का अभिषेक, जलाभिषेक कराना चाहिए विद्वानों द्वारा, और साथ साथ वहाँ भगवान शिव का दर्शन करता है तो सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से कहीं ज़्यादा चिंतित है, तो उसको भगवान देव आदिदेव महादेव काशी, हमें काशी की ओर जाना चाहिए, और काशी भगवान विश्वनाथ देव की जो अर्चन करेगा, पूजन करता है सर, वहाँ पे सर्वप्रथम काशी में एक विशेषता ये है कि व्यक्ति जीने की चाहत बहुत रखता है, लेकिन काशी एक ऐसा स्थान है कि लोगों मरने की तमन्ना करता है। वहाँ जा कर के प्रार्थना करता है कि प्रभु मुक्ति होए तो संपूर्ण भारत में एक स्थान हो, वो हो काशी। काशी में जाकर कहीं मुक्ति लेता है, उसकी मृत्यु होती है तो महाराज उसको निश्चय ही भगवान शिव का कैलाश धाम प्राप्त होता है। इस तरह से हम काशी भी जा सकते हैं। महाकाल, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे ज्योतिर्लिंग की तो 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हैं। उन ज्योतिर्लिंग में जहाँ जहाँ भी आप ये देवता विराजे हैं भारत में, उस जगह पे जाकर, जैसे सेतुबंदे रामेश्वरम, कोई कार्य में रुकावट आ रही है, व्यवधान आ रहा है, व्यक्ति की कल्पना बहुत होती है, भवन नहीं बन रहा, गुरुजी क्या करें, तो एक बार उसको सेतुबंदे रामेश्वरम में जा कर के रेत के बालू से शिवलिंग बना करके 11 बेलपत्र कहीं वो चढ़ाता है तो निश्चय उसकी कामना, उसका भवन कार्य भी पूर्ण होता है। सेतुबंदे रामेश्वरम भी हमको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इस तरह से हमारे संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और व्यक्ति इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी नहीं कर पाता है तो केवल पंचदेव की प्रतिष्ठा करा करके हमारे घर में शिव पूजन करता है तो उसको निश्चय सफलता व पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा बताया आचार्य जी आपने ज्योतिर्लिंगों के बारे में। मैं देख रहा हूँ कि आपने जो है रुद्राक्ष पहन रखा है, तो बहुत से जो भक्तगण हैं ये भी जानना पसंद करेंगे और जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने का विधि विधान क्या है और इसका महत्व क्या होता है। रुद्राक्ष धारण करने से किस तरह के लाभ जो हैं भक्तगणों को प्राप्त होते हैं, तो ये भी बताइए। देखिए, आपने रुद्राक्ष की महिमा बताई, सबसे प्रिय भगवान को ये रुद्राक्ष है, शिव भगवान का ही शिव रूप है। कैलाश में जब भगवान समाधि में बैठते हैं तो प्रभु की 1-2 दिन की समाधि नहीं रहती, वो 87,000 वर्ष, शिव महापुराण में लिखा हुआ है 87,000 वर्ष वो तप करते हैं। तो कहते हैं पुष्प नक्षत्र और पूर्णिमा के समय शिवरात्रि का दिन, पुष्प नक्षत्र, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये 3 योग जब बनता है तो भगवान शंकर के नेत्र से 3 आंसू गिरे। जब 3 आंसू गिरे तो एक आंसू से, जो आंसू जब गिरे तो आंसू से महाराज चांदी की उत्पत्ति हुई है, चांदी धातु की उत्पत्ति हुई। एक आंसू से रुद्राक्ष हुआ, जिसे बोलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष, सबसे श्रेष्ठ होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जिसको प्राप्त हो जाता है महाराज, वो साक्षात 16 संस्कार को लेते हुए शंकर और पार्वती उनके सामने विराजमान है। ऐसी रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष है 108 रुद्राक्ष होती हैं। इन रुद्राक्ष को 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी राशियों के आधार से भी है सर। वृषभ राशि वाले को 2 मुखी पहनना चाहिए, कुंभ राशि वाले को 11 मुखी पहनना चाहिए, लेकिन ये सब शुद्ध करके, पवित्र करके किसी विद्वान के द्वारा और भगवान शंकर को, शिव जी को समर्पित करके, शिव को अर्पण करके जो रुद्राक्ष पहनता है, जैसे हार्ट की बीमारी है,
साइंस की ओर जाइए, क्योंकि विज्ञान और साइंस में हमेशा झगड़ा होता है, ज्ञान और विज्ञान में। हमारा ज्ञान तर्क कुछ और कहता है, विज्ञान कुछ कहता है। लेकिन यहाँ पे विज्ञान भी मान रहा है कि जिसको हार्ट की बीमारी है वो केवल 2 मुखी रुद्राक्ष महामृत्युंजय जाप करा करके और कहीं वो काले धागे में सोमवार के दिन धारण करता है तो उसकी ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित जो बीमारी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ऐसा शिव महापुराण में आता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है, साक्षात शिव है। अहम ब्रह्म अस्मि, ये साक्षात शिव का ही स्वरूप है। इसे देव आदि देव भगवान शिव ने देवताओं को भी वितरण किया था। कब? समुद्र मंथन के बाद। ओम नमः शिवाय। चलिए, आचार्य जी ने ये भी बहुत अच्छा बताया कि रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए। अब आचार्य जी, एक प्रश्न और लोग, हमारे जो भक्तगण हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो लोग गृहस्थ होते हैं तो क्या घर के अंदर में शिवलिंग स्थापना कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका विधि विधान क्या है, और कितने बड़े जो हैं वो शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, तो ये भी बताने की कृपा करें, क्योंकि दर्शकों को क्या है, बहुत सुविधा हो जाएगी। कई लोगों के मन में शंका आती, कुछ लोग बोलते हैं नहीं धारण करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं स्थापना करना चाहिए। तो इस असमंजस में फंस के जो है वो एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी बताने का आप जो है कृपा करें, तो इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। देखिए आदरणीय, शास्त्र तो एक चीज़ और बोलता है कि जितने कम से कम देवता रखो, देवियाँ रखो। हमारे मन में एक विडम्बना रहती, किसी भी तीर्थ स्थल जाते हैं 10 मूर्ति जरूर लेके आएंगे, फ़ोटो लेके आएंगे और उनको अन्य अन्य जगहों पर विराजमान कर देते हैं। जितना कम, जितने ही, क्योंकि देवता सब रखा और उसको समय पे कहीं तिलक चंदन फूल पत्ती प्रसादी नहीं चढ़ती है तो उसका हमको प्रायश्चित भी भोगना पड़ता है। इसलिए देवता प्रतिष्ठित तो मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जहाँ देवता विराजे हैं बस वहीं जा कर के आप प्रणाम करिए, और वो भी दूर से प्रणाम करिए। लोग जाते हैं, लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, मुंह में भोग दे रहे हैं करके, ये ठीक नहीं है। शास्त्र के आधार पर आप दूर से प्रणाम करिए। आपने कहा कि गृहस्थ में ही हमें शिव अर्चन करना चाहिए। विधान कहता है, ब्रह्म वर्त पुराण में आता है कि 1.25 फुट आपका जो ये 1.25 फुट शिवलिंग है, ये शिवलिंग से नीचे आप कहीं अपने घर पर रखते हैं, लेकिन उनका परिवार सहित और प्राण प्रतिष्ठा करके जल में वास, अन्न में वास, वस्त्र में वास, फल में वास, 5 वास जब आप करके और उनको विधिवत आचार्य विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठा करते हैं तब आपको पुण्य प्राप्त होता है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। रामचरितमानस में लिखा है कि वैसे तो हमें जहाँ तहाँ जाके दर्शन करना चाहिए। घर में कहीं आप शिव या किसी भी देवता को विराजमान कर रहे हो तो फिर उसका नियमावली बना लेना चाहिए। परंपरा सहित आप पूजन करें, आपके बच्चे पूजन करें, उनके बच्चे पूजन करें, तब आप शिव मंदिर बनाइए या कोई भी देवालय या देवता को विराजमान करिए तो पुण्य प्राप्त होता है। और जो देवता बना करके बीच में छोड़ देता है ये सबसे बड़ा प्रायश्चित और पाप होता है। इसलिए हमें प्रतिष्ठा वाले देवताओं की पूजन कर सकते हो और करना ही चाहिए। जय श्री कृष्णा। आचार्य जी, जैसे भक्तगण जो है मंदिर जाते हैं, दूर दूर मंदिर जाते हैं, अपने निवास स्थान के पास में मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद में मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक तो मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं और कई बार इतनी जगह नहीं होती है कि मंदिर की प्रदक्षिणा कर पाए, तो वहीं जो है मूर्ति स्थापित होती है प्राण प्रतिष्ठा वाली, उसी की प्रदक्षिणा करते हैं, तो वो तो कर लेते हैं। लेकिन जो शिव जी होती है, जो शिवलिंग होते हैं, तो उनकी परिक्रमा करने का विधान क्या है और कितनी परिक्रमा करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, उनका एक अलग विधान है, पुरुष के लिए जो अलग विधान है, तो ये भी बताने की कृपा करिए। देखिए, परिक्रमा का जो विषय है, आपने बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रश्न पूछा है। हनुमान जी महाराज का परिक्रमा आधा करना चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज का अर्ध परिक्रमा, और हमारे देव आदि महादेव का जो भोलेनाथ का मंदिर है उसका भी शास्त्र में जो है लिंग पुराण के अनुसार अर्ध परिक्रमा, आने आप यहाँ से जाइए और वहीं से फिर आने लौट जाइए, आधा परिक्रमा का विधान है। बाकी देवताओं का 3 परिक्रमा है। आप शक्ति माँ दुर्गा का, राम जी भगवान का, अन्य जितने और देवता बैठे राधा कृष्ण जी का, इनका 3 परिक्रमा का विधान है। लेकिन हनुमान जी महाराज और भगवान शिव शक्ति के जहाँ मंदिर विराजे हैं वहाँ अर्ध परिक्रमा का ही विधान है। आधा परिक्रमा करके पुनः यथास्थान आ जाना चाहिए। पूजन का जैसे संपूर्ण बताते हैं कि पुष्पांजलि होती है, पूर्ण पूजन कर लिए, व्यक्ति क्या करता, पूजन करने के बाद चल देता है। आसन के नीचे जल अवश्य छोड़ना चाहिए। ये नित्यकर्म पूजा प्रकाश में लिखा है कि आसन के नीचे जल छोड़ें, वो जल को लेकर अपने नेत्रों में लगाएं। और पुष्पांजलि माने नहीं बन रहा है पूरा तो आप प्रार्थना करके
और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से कहीं श्रद्धालु और जनमानस कहीं विधि से पूजा करता है, क्योंकि जब तक जिस चीज़ का विधि ना मालूम होए उस जगह पे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए गुरु की श्रेष्ठता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदुत्व धर्म में गुरु की महिमा है, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। इस तरह से हमें परिक्रमा का पुण्य लाभ लेकर के शिव की अर्चन करना चाहिए। तो भक्तगणों, आचार्य जी ने बताया कि हनुमान जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, और बाकी जो देवी देवता हैं उनके मंदिर में जब आप जाते हैं दर्शन करने के बाद में कम से कम 3 परिक्रमा करनी चाहिए। तो आचार्य जी, एक बात और है कि हर शिव मंदिर के बाहर में नंदी महाराज जी विराजमान होते हैं जी। तो नंदी महाराज का उनका भी जो है पूजा विधि विधान से किया जाता है, और उनका क्या महत्व है। और एक देखा गया है कि शिव जी की पूजा करने के बाद में जब आते हैं नंदी की भी पूजा कर दी जाती है, तो उनके कान में कुछ कहने का एक विधान है। तो ये क्या होता है, इसके पीछे का क्या गुप्त रहस्य है, तो ये भी बताने का कष्ट मतलब जो है आप कृपा करें। शिव महापुराण के अनुसार सर नंदी महाराज भगवान के वैसे परम भक्त कहलाते हैं, और नंदी भगवान का वाहन भी है। हर देवताओं का वाहन है, जैसे नारायण का वाहन गरुड़ है, भोलेनाथ का वाहन नंदी है। आपने जो कहा है कि नंदी विशेष क्यों हैं, वैसे तो उनके बहुत से गढ़ हैं, श्रृंगी, भृंगी, नंदी इत्यादि, और उनके जितने भी राक्षस गढ़ हैं, प्रेत भूत, ये सब उनके बहुत अच्छे मित्र गढ़ हैं। इसलिए उनको औगरदानी बोलते हैं, उनको भूतनाथ बोलते हैं। नंदी महाराज मीन्स से होता है जैसे डूणा बैल, विवाह में भी गए थे तो उनको अन्य वाहनों का अलग कर दिया था, नंदी के साथ ही मैंने डूणा बैल में ही बैठ के विवाह संपन्न किया है। नंदी भगवान शंकर के बहुत करीबी हैं। जैसे साधारण सी भाषा में बात करें, मान लो थोड़ी देर के लिए किसी कलेक्टर से मिलना है तो आपको बहुत जल्दी उनसे नहीं मिल पाओगे आप, कहीं उनका बाजू में कोई चपरासी है या दरवान है, उसको थोड़ा सा आप सेट कर लीजिए तो आप बहुत जल्दी कलेक्टर से संपर्क में आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से भगवान देवताओं के बीच में भी रहता है। नारायण से मिलना है तो गरुड़ से मिलिए, भगवान शिव से मिलना है तो नंदी महाराज के कान में आपने विशेष रूप से प्रार्थना कर दी कि भोले बाबा से हमें मिलना है, या भोले बाबा से ये काम बोल दीजिए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे गृहस्थी का हो, चाहे विवाह का हो, इत्यादि जो भी आपकी समस्या है वो एक समस्या का बहुत बड़ा समाधान है भगवान नंदी। और नंदी किसी को निराश नहीं करते हैं, इसलिए शिव पूजन के करने के बाद नंदी भगवान को नमन करना चाहिए, और नंदी को प्रणाम करके उनके कान में ज़रूर अपनी जो भी मन की विचार है उनके श्री चरणों में और उनके कान में बोलोगे तो निश्चय भगवान शिव शंकर के सामने आपकी हाजिरी अवश्य लग जाएगी। इसलिए नंदी की प्रधानता है। आचार्य जी, सावन माह में शिव महापुराण और शिव चालीसा पढ़ने का जो है महत्व क्या होता है, ये बताइए आप जो है हमारे दर्शक हैं। सबसे विशेष करके श्रावण मास में भगवान शिव का तो महिमा हम सब सुन रहे हैं और उस मार्ग में चल रहे हैं। विशेष करके सर शिव में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो हमारे घर में हिंदी में यानी गीता प्रेस से आता है जो शिव पुराण। देखिए संस्कृत हम सबको जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा करके हमें हिंदी भाषा में शिव महापुराण का ज़्यादा नहीं 2 अध्याय 5 अध्याय मातृशक्तियों को और युवा पीढ़ियों को। शिव मतलब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। आप शिव को साधारण करिए कहते भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। 32 भाषाएं जो भगवान की डमरू से सबसे प्रथम भारत में पहली बार काशी पे आए भगवान, शिव पुराण में आता है। और काशी में जब बाबा भोलेनाथ ने डमरू बजाई तो बा में 32 भाषाएं प्रकट हुई, और 32 भाषा में सब आ जाता है, हिंदी से लेके व्याकरण से लेके संस्कृत से लेके इस तरह की 32 भाषाओं से। भगवान शिव बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, इसलिए हमें शिव महापुराण का अध्ययन और करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और शिव महापुराण सुनना चाहिए। विशेष महत्व ये है। चलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है व्यक्ति तो साधारण भाषा में सुबह जो प्रातः नित्य पूजा करता है उसमें चालीसा आता है, शिव चालीसा, शिव चालीसा, गौरी चालीसा, शक्ति के लिए गौरी चालीसा, और हम आप कहीं चाहें तो शिव चालीसा का कहीं पठन पाठन करता है, अर्चन करता है। भगवान देव आदि देव महादेव भगवान शिव उनकी कामना को पूर्ण करते हैं और सारा भंडार भर देते हैं, ऐसे भोलेनाथ की महिमा बताते हैं। आचार्य जी, देखा गया है कि सावन के माह में जो है बालिकाएं सावन सोमवार के दिन व्रत रखती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, और वो भी इसलिए किया जाता है कि योग्य वर की प्राप्ति हो।
तो शीघ्र विवाह हो, इसके लिए किस तरह से सावन के माह में जो है लोग जो हैं अपनी संकल्प सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें, वो विधि विधान क्या होगा वो बताएं। देखिए, विशेष करके जो विवाह में अर्चना आती है तो भगवान शिव और गौरी, भगवान शिव और गौरी की उपासना विशेष करके, इसमें गौरी माता की विशेष पूजन बताई गई, मंगला देवी की पूजन बताई गई। 21 वर्ष से 28 साल के बीच में बच्ची यानी बालिका या बालक, ये दोनों कहीं शादी में विलम्ब आ रहा है, व्यवधान आ रहा है, तो इसके लिए पूर्ण, जैसे माता गौरी को आपको प्रसन्न करना है तो आप एक कलावा का धागा लीजिए और हल्दी की गठान जो होती है, 12 हल्दी की गठान बांध करके, और गौरी माता को आप वो हल्दी की गठान विशेष करके सोमवार के दिन गौरी माँ को आप अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, तो माता गौरी प्रसन्न होती हैं। और हमारे विवाह कार्य में वैसे ही माताएँ अपनी बच्ची को लेकर के गौरी माँ की पूजा करने जाते हैं। भगवती सीता का विवाह हुआ तो गौरी के यहाँ गए, माता पार्वती का विवाह हुआ तो गौरी के यहाँ गए। इसलिए जो गौरी माँ की पूजन, गौरी मीन्स पार्वती ही है, माता पार्वती की जो पूजन समी पत्ती से, हल्दी की गठान से, कहीं कुमारी जो बच्चा हैं, बालिका हैं और बालक हैं, भगवान शिव को और शक्ति को मनाते हैं इस सावन के मास में, और विशेष करके वह शिव का अर्चन करते हैं इस तरह की विधि से, तो निश्चय उनकी कामना शीघ्रति ही पूर्ण होती है, ऐसा शिव महिमा में आता है। ओम नमः शिवाय। तो आचार्य जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी शंकाओं का, दुविधाओं का समाधान किया। इसके लिए हम जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर किसी और कार्यक्रम में आपसे और भी पूजा के विधि विधान को लेके हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, अब आप हमको भी जो है आज्ञा दीजिए। इसी के साथ हम एक नए कार्यक्रम में फिर आपसे जो है भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। श्रवण मास में आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, सदा सुखी रहें। देव आदिदेव महादेव भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करें। और इस सावन मास में श्री धाम वृंदावन में भी बड़े सुंदर झूले लगे हुए हैं कान्हा जी के। आप ब्रजधाम भी जाइए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ और गौरी मैया ब्रजधाम भी गए थे और कान्हा जी के झूले को झुलाया था। ऐसे कन्हैया के चरणों में और भगवान शंकर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और सर आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। पूरी टीम को जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। भक्तगणों, देखा आपने, हमने आचार्य जी से जो है बहुत सारे प्रश्न किए शिव जी की पूजा के विधि विधान के संबंध में। आचार्य जी ने जो है बहुत सारे सुंदर उत्तर दिए, उसके शंकाओं का समाधान किया। आप जो है आचार्य जी से अगर भेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपकी समस्या है